गुरु भक्ति योग। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु की भक्ति के द्वारा ही ईश्वर साक्षात्कार करना है। सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए गुरु कलयुग में तारणहार हैं। आज से ही संपूर्ण भक्तिभाव पूर्वक गुरु की सेवा करने का निश्चय करो। आध्यात्मिकता की खान के समान गुरु की सहाय के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। गुरु साधकों के आगे से माया का आवरण एवं अन्य विक्षेप दूर करते हैं और उनके मार्ग में प्रकाश करते हैं। सच्चे गुरु की अपेक्षा अधिक प्रेम बरसाने वाला, अधिक हितकारी, अधिक कृपालु और अधिक प्रिय व्यक्ति इस विश्व में मिलना दुर्लभ है। कल हमने सुना गुरु गोविंद सिंह जी का एक सेवक आर्थिक स्थिति से विकट था, फिर भी गुरुदेव के दरबार में माह में एक बार तो आने का उसका नियम ही था। उसका मन तो बहुत होता था कि सेवा सत्संग साधना है तो कुछ समय दरबार में ही रुक जा, परंतु आर्थिक परिस्थिति का कारण विवश था। एक बार वह गुरुदेव के दर्शन कर वापस पलटने लगा। तभी गुरुदेव ने उससे कहा, सुनो, तुम्हें वापस अपने गांव नहीं जाना है, कुछ दिन यही रहकर सेवा करनी है। तब उसने असमर्थता जाहिर कर दी। वह कहने लगा, जी महाराज श्री, लेकिन वो अगर मैं यहां रहा तो पीछे वहां घर कौन देखेगा, क्षमा कीजिए। गुरु गोविंद सिंह जी मुस्कुरा दिए। यही सोचकर कि जीव कितना पागल है, प्रभु ने आगे देखने के लिए दी है। आगे तो वह ठीक से देख नहीं पा रहा और पीछे देखने की चिंता पड़ी है। जीव यह सोचता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो कैसे होगा सब। उसके दादा परदादा भी तो यही सोचते चले गए, लेकिन क्या रुका। गुरुदेव ने कहा, तुम विश्वास को धारण करो। जिसने चोंच दी है वही दाना भी देता है, पंख दिए हैं तो उड़ने को खुला आसमान भी देता है। तुम यहां रहकर सेवा करोगे तो तुम्हें सत्संग भी मिलेगा, साधना का भी अवसर मिल जाएगा और गुरु दर्शन तो तुम करते ही रहोगे। सेवक ने कहा, जी वो सब ठीक है, पर मेरे बिना घर नहीं चल पाएगा। गुरुदेव देख रहे थे कि सेवक के कदम जब ठहर ही नहीं पा रहे हैं तो इस मार्ग में जमेंगे कैसे। जमने के लिए तो सेवक में अंगद जैसा विश्वास चाहिए। बाहरी दृष्टि से तो अंगद के गुरु श्री राम ने उससे उसका सब छीन लिया था। पहले उसकी आंखों के सामने उसके पिता का वध कर डाला, फिर जो मुकुट उसके सिर पर सजना था वह सजा दिया सुग्रीव के सिर। लेकिन अंगद का विश्वास था कि तभी वह बना रहा। उसके लिए तो श्री राम ही उसके वास्तविक पिता थे। उनका आशीर्वाद देता हस्त ही मुकुट था। तभी तो उसके पांव रावण के दरबार में गुरु राम पर विश्वास से ओतप्रोत होकर ऐसे जमे कि इतिहास में वह अमर हो गया।
और एक यह नादान भक्त है कि गुरु कुछ दिनों के लिए घर से दूर रहने की आज्ञा ही इसे ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे इसका सब कुछ छीन रहा हो। इसे लग रहा है कि मैं इसका हित नहीं सोच रहा हूं, जबकि यह अपना अहित नहीं देख पा रहा है। मैं इसके भविष्य में आने वाली कष्टपूर्ण परिस्थितियां ही नहीं मिटाना चाहता, बल्कि इसकी भक्ति का भी रक्षण व पोषण करना चाहता हूं। पर कोई बात नहीं, अगर पैर इसने नहीं जमाए तो हम जमाते हैं। इसे आध्यात्म की गहराइयों से रूबरू तो कराना ही है। गुरुदेव ने कहा, चलो ठीक है, नहीं रुक सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा एक कार्य तो करना ही पड़ेगा। तुम्हारे जगाधारी गांव की तरफ ही सदोरा नगर है। वहां पीर बुद्ध शाह जी को हमारा एक पत्र पहुंचा देना। ध्यान रहे कि पहले पत्र पहुंचाना, फिर अपने गांव जाना। सेवक प्रसन्न हो गया कि गुरुदेव मान गए। बाकी पत्र का क्या है, यह तो छोटी सी सेवा है, मैं दे ही आऊंगा। यह सोचकर सेवक पत्र लेकर चल पड़ा। सीधा पीर बुद्ध शाह जी के पास पहुंचा। सीधा इसलिए नहीं पहुंचा कि पत्र पहुंचाने की सेवा को पूरा करने की तीव्र भावना थी, बल्कि इसलिए कि इस सेवा को निपटाने के बाद वह घर पहुंचने का रास्ता जो साफ हो गया था। गुरु घर से आए गुरु भाई को बुद्ध शाह जी ने भी ऐसे कैसे जाने देते हैं। हालांकि सेवक काफी जल्दी में था, पर फिर भी बुद्ध शाह जी ने अधिकार पूर्वक उसे नाश्ता परोस दिया। जब तक वह नाश्ता कर रहा था, तब तक वे गुरु जी का संदेश पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते कभी सेवक की ओर देखते और कभी पत्र को। थोड़ा मुस्कुरा भी रहे थे, जिसे देखकर सेवक का माथा ठनका। बुद्ध शाह जी बोले, हे भाई, गुरु जी का आदेश है कि आपको मेरे पास ही पूरे 6 माह तक रुकना है। आपके घर भी यह संदेश पहुंचा दिया जाएगा, और अगर आप प्रेम आदर से नहीं माने तो आपको बलपूर्वक रोकने की भी आज्ञा है। सेवक ने सुना तो बेचारे का मुंह खुला का खुला रह गया। हड़बड़ाकर बोला, अरे यह भला कैसे जबरदस्ती है। बुद्ध शाह जी ने कहा, क्योंकि शायद गुरुदेव आपका कोई बहुत बड़ा कष्ट काटना चाहते हैं। साथ में कोई विशेष कृपा भी करना निश्चित है, पर चाहे जो भी हो जाए, आपको यहाँ रोकना मेरी सेवा है। तो अब आप 6 माह तक घर जाना भूल ही जाए।